संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। संसदीय दल को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने सांसदों को चाणक्य नीति का पाठ पढ़ाया, तो सांसदों को संदेश दिया कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, भारत से काला धन खत्म करने के लिए जब वो अपने क्षेत्र में जाएं, तो डिजिटल पेमेंट और कैशलेस सोसाइटी के लिए लोगों को जागरूक करें। और मुझे विश्वास है कि आप जब अपने क्षेत्र में लौट रहे हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, काले धन से मुक्त कराने के लिए हमने लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को आगे ले जाना है। आपने देखा होगा, टीवी पे बातें आती हैं कभी कभी कि किसी रिक्शा वाले को पूछते हैं, भाई तुम ई बटवा जानते हो? सही है, इस देश में सब लोगों को पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनको तो इसमें हम जोड़े। मान लीजिए इसमें 40% लोग होंगे जो इसको हम पढ़े लिखे माने, जिनके हाथ में स्मार्टफोन मांगे। अगर इतनों को भी इसमें ला दें तो जो गरीब रिक्शा वाला है, जो कैश से खर्चा करता है, उसमें रत्ती भर भी बेईमानी नहीं होती है। भाई, सवाल उन लोगों का है जो जानते हैं तो भी नहीं करते हैं, और इसलिए उनको इस रास्ते पर लाने के लिए इस डिजिटल मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा, कल बड़ी महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं सरकार ने लॉन्च की है। मैं चाहता हूं कि इसको आप कैसे आगे बढ़ाएं। एक, लकी ग्राहक योजना, दूसरी है डिजी धन व्यापारी योजना। इस योजना के तहत डिजी धन योजना का पहला लॉन्चिंग क्रिसमस के दिन होगा, 25 दिसंबर को। और क्रिसमस गिफ्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है, तो क्रिसमस गिफ्ट के रूप में जो भी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं पर भी करेंगे, उसका एक स्पेशल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, हर किसी का होता है। उसका एक पूरे देश में 8 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक जिन्होंने भी किया होगा, उसका एक ड्रॉ 25 दिसंबर को निकलेगा। और उस दिन 15,000 लोगों को जो ड्रॉ में जीत करके आएंगे, 15,000, उनके खाते में 1,000 रुपया गिफ्ट के रूप में डाल दिया जाएगा। 15,000 लोगों को 1,000 रुपया। और कौन कौन लोग इसका फायदा उठा सकेंगे? जो 50 रुपये से ज्यादा खर्च किया है और 3,000 से कम किया है। ये अमीरों के लिए नहीं है, ये उसी को फायदा मिलेगा जो 50 रुपये से ज्यादा खर्च किया है और 3,000 रुपये से कम किया है। तो वो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है। और ये योजना डेली चलेगी, डेली ड्रॉ होगा, हर दिन 15,000 परिवार, हर एक को 1,000 रुपया, और ये 100 दिन तक चलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितने लाख परिवारों में इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। अब आप उनको ये बात पहुंचाएंगे तो फिर वो जरूर डिजिटल पेमेंट देगा, गरीब से गरीब भी डिजिटल पेमेंट देगा। फिर वो कहेंगे नहीं, मुझे कैश नहीं देना, इनाम मिल जाएगा। दूसरा, व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और इसलिए जो व्यापारी इस काम को बढ़ावा देते हैं, उनका अलग ड्रॉ होगा, व्यापारियों का, जिनके यहां ग्राहक आते जाते हैं, और उनके लिए भी इनाम होंगे। ये इनाम सप्ताह में एक बार होंगे, जिसमें ग्राहकों को जो लाखों रुपए का इनाम है, व्यापारियों को भी लाखों रुपए का इनाम है। फिर 3 महीने के बाद एक बम्पर ड्रॉ होगा। वो है 14 अप्रैल, बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती पर। और उस दिन का जो 8 नवंबर से लेकर के 14 अप्रैल तक जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया होगा, वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे, और वो शायद करोड़ों रुपए में इनाम होगा। उसकी पूरी योजना विस्तार से आपको लिख करके दे दी गई है अभी।
ये आपका काम है। जैसे कल अखबार में एडवर्टाइजमेंट आएगी, आप अपने क्षेत्र की हर दुकान में अखबार की एडवर्टाइजमेंट की कतरन करके उस पोस्टर को एक कार्डबोर्ड पर लगवा सकते हो। हर दुकान पे आप दुकानदारों की मीटिंग करके समझा सकते हो कि भाई ये लकी ड्रॉ है इतना बड़ा, तुम इसमें शरीक हो जाओ। अगर एक बार छोटा व्यापारी जुड़ गया, इसका आगे फायदा क्या होने वाला है? देखिए, आज छोटे व्यक्ति को, एक धोबी है, प्रेस करता है, उसके पिताजी भी प्रेस करते हैं, उसके दादा भी प्रेस करते थे। वो धोबी अगर आज बैंक लोन लेने जाएगा तो बैंक उसको एक पैसा लोन नहीं देगा। क्यों? तो उसके पास कोई इनकम का रिकॉर्ड ही नहीं है कि भाई तुम कितना कमाते हो, क्या कमाते हो, कैसे लेते हो, कुछ मालूम नहीं। वो भी बेचारा आता है, 5 रुपए को देके जाता है, प्रेस करके दे देता है। अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। एक स्थिति ऐसी आ सकती है, और मुझे साफ दिखता है आ सकती है। आज बैंक से लोन लेने के लिए 3-3, 4-4 महीने लगते हैं, भांति भांति के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, भांति भांति के लोग लाने पड़ते हैं। एक स्थिति वो आएगी जो भारत सरकार के जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, कोई भी व्यापारी होगा वो सारा अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास इतना टर्नओवर पक्का है। एक दिन ऐसा मैं देख रहा हूं कि उस व्यापारी को अगर लोन चाहिएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगेगा। 6 मिनट में इस टेक्नोलॉजी से उसको 25,000, 50,000 का लोन फटाक से मिल जाएगा। छोटे व्यापारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड होगा, कोई डॉक्यूमेंट देखने नहीं पड़ेंगे। जो उस प्लेटफॉर्म को देगा, अच्छा भाई पिछले महीने तुम्हारा 20,000 का था, ठीक है 10,000 रुपया तुम्हें और लोन दे देते हैं, तुम आगे बढ़ो, वो तुरंत निर्णय करेगा। पूरी टेक्नोलॉजी के कारण करप्शन जाएगा, सामान्य मानवी को ताकत मिलने वाली है। मैंने सरकार के अफसरों को 2 सूचनाएं दी हैं जिस बात को आप प्रचारित कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों को लगता है कि भाई अभी हम डिजिटल चले जाएंगे और हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा। पहले तो हमारा टर्नओवर कैश था तो हम लिखते नहीं थे, अब डिजिटल जाएंगे। अभी तो हम सब लाइन पे आना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से आप पुराना निकालोगे कि भाई तुम्हारा दिसंबर में डिजिटल में 2 लाख था, इसका मतलब कि तुम्हारा जुलाई अगस्त में भी 2 लाख होगा, तब तो तुमने 20,000 लिखाया था, चलो पुराना भी निकालो। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है, पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है, वरना आप किसी को भी मुख्य धारा में ला ही नहीं पाओगे। 8 तारीख के पहले ऐसे ही हम चाहते हैं कि मजदूरों का शोषण बंद होना चाहिए, मजदूरों को उनका हक का पैसा मिलना चाहिए। आज क्या होता है, कैश देते हैं और कहते हैं इतना, देते हैं इतना। क्यों ऐसा करते हैं? कुछ मानो पूरा भी देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि लेबर एक्ट में आ जाएंगे, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं रखता है। अब डिजिटल पेमेंट से वो लेबर एक्ट के अंदर आएगा। उसके लिए भी कुछ लोगों का कहना है कि साहब ये पुराना न खोले। मैं लेबर मिनिस्ट्री से भी कहा है कि 8 नवंबर के पहले, अब आप कहोगे भाई तुम्हारे यहां तो 100 एम्प्लॉई हैं, तुम डिजिटली 100 को देते हो, पहले तो तुम 10 ही बताते थे, अब पुराना भी निकालो, 6 साल का निकालो। ये अफसरशाही नहीं चलेगी। बहुत साफ हूं मैं इससे। मैं इस देश के सामान्य मानवी के लिए ये सरकार जितना सकारात्मक कर सकती है उस करने के पक्ष में हूं, और इसलिए 8 नवंबर के बाद जो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, और ये डिजिटल व्यवस्था के कारण ये संभव होगा। और देश का हर व्यक्ति जी ये अफसरशाही का जुल्म सहने को तैयार नहीं है। हम उससे मुक्त कराना चाहते हैं, और एक ऐसी सरकार है जो अफसरशाही से भी सामान्य नागरिक को मुक्त कराने के लिए खुद कदम उठा रही है। तो ये आगे की सोच आप कल्पना कर सकते हैं, जब 6 मिनट में लोन मिल जाएगा वो कितना बड़ा निर्णय कर पाएगा जी। उसके सामने मान लीजिए बाजार में कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए किसान आया है,
पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड तुरंत रिक्वेस्ट करेगा ऑनलाइन मोबाइल से, वो तुरंत अपना रिकॉर्ड देखेगा और 6 मिनट में लोन मिल जाएगा। तो किसान जो माल लेकर के आया है वो तुरंत खरीद लेगा, किसान का भी फायदा होगा, व्यापारी को भी काम हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम भी सरल हो जाएगी। इतनी संभावनाएं डिजिटल में पड़ी हुई है। और इसलिए ये डिजिटल सिर्फ नोटों, कागज की नोटें कम करने का कार्यक्रम नहीं है जी, ये पूरी तरह एक वे ऑफ लाइफ बदलने का कार्यक्रम है, एक वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने का कार्यक्रम है। और दुनिया में उन्हीं देशों ने प्रगति की है जिन्होंने इन बदलाव को समय रहते हुए स्वीकार किया है। हम लोगों का ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। 15,000 परिवारों को हर दिन इनाम आप पहुंच सकते हैं लोगों के पास। आप ध्यान रखिए कि आपके इलाके में किसको ड्रॉ लगा है, उनका सम्मेलन कीजिए। देखो भाई, मेरे यहां 1,000 रुपया आ गया। ये बात आपको एनकैश तब होती है जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। बाकी सरकार एक के बाद एक जनहित में कदम उठा रही है। और आपको पता चल गया होगा, हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं, एक पूरा फुल स्केल डिजाइन के साथ सोचते हैं, पत्ता धीरे धीरे खोलते हैं लेकिन पूरे स्केल में सोच करके चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ना है। बेनामी संपत्ति का कायदा पहले पास किया था, डिजिटल का फरवरी से अक्टूबर तक 23 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हुए हैं इस सरकार ने। डिजिटल प्रमोशन के लिए फरवरी से अक्टूबर तक 23 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हुए हैं। लेकिन अगर हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे, हम उसको ऐसे ही कार्यवाही मानेंगे, तो बदलाव नहीं आ सकता है। और जो सफलता मिली है जी इस अभियान को, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी सफलता मिले। जन समर्थन मिला है। और मैंने पहले दिन कहा है, 50 दिन मुश्किल है, मुश्किलें बढ़ती जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मुश्किलें कम होते 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 स्थिति नॉर्मल होने में देर नहीं लगेगी। 50 दिन अभी भी मैं कह रहा हूं। वैसे आज रिपोर्ट शुरू हुआ है कि काफी नॉर्मल हुआ है, फिर भी मैं कहता हूं 50 दिन तकलीफ है ही है। 50 दिन के बाद एकदम ऊंचाई तकलीफ पहुंचेगी, फिर धीरे धीरे करके ठीक होगा। ये बात हमको लोगों को बतानी होगी। अच्छा करने का हमारा प्रयास है, होके रहेगा, मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।